किसानों को बता रहे हैं गोवंश का संरक्षण बेहद जरूरी है, जिसके लिए हमने 10,000 परिवारों को एक एक गाय दी है। साथ ही बताया कि दुग्ध उत्पादन में यूपी आगे बढ़ रहा है। लाखों महिलाएं दुग्ध उत्पादन से जुड़ी हैं। हम बचपन से इस बात को सुनते रहे हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। स्वाभाविक रूप से अन्नदाता किसान की खुशहाली और उसकी समृद्धि के बगैर देश में खुशहाली नहीं आ सकती, देश में समृद्धि नहीं आ सकती। भारत जैसे देश में कृषि और पशुधन एक दूसरे से जुड़े रहे हैं और प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने इस क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण कदम बढ़ाए हैं, आज उसी का परिणाम है कि डबल इंजन सरकार की ऊर्जा का लाभ उत्तर प्रदेश ने लिया है और आज उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में देश के अंदर नंबर 1 स्थान पर आया है। बड़ी खबर से लखनऊ से बड़ी खबर, छांगुर बाबा मामले पर बोले डीजीपी। कई बिंदुओं पर यूपी एटीएस जांच कर रही है। जांच में कोई भी एजेंसी की सहायता लेनी पड़े तो लेंगे। जो भी इस मामले में शामिल होगा उन पर कार्रवाई होगी। लखनऊ से बड़ी खबर, डीजीपी राजीव कृष्ण की तरफ से यह बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कई बिंदुओं पर यूपी एटीएस जांच कर रही है और जांच में कोई भी एजेंसी की सहायता अगर लेनी पड़े तो वो भी लेंगे। जो भी इस मामले में शामिल होगा उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो यूपी डीजीपी की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। तो कई बिंदुओं पर यूपी एटीएस जांच कर रही है, डीजीपी की तरफ से कहा गया। और अगर सुरक्षा एजेंसियों की जांच लेनी पड़ी, उनका सहयोग लेना पड़ा तो वो भी लिया जाएगा। तो जो भी इस मामले में शामिल होगा उन पर कार्रवाई की जाएगी। उसमें कई सारे बिंदु सामने आए हैं जिन पर एटीएस हमारी एक एलीट एजेंसी है, जिसमें हमारे एटीएस के अधिकारी जांच कर रहे हैं। उसमें उन जांच के परिणाम से जब पूरा जांच सामने आ जाएगी तो आपसे शेयर करेंगे। कितना कई इंटरनेशनल लिंक्स भी हो सकते हैं इसके, कई सारे पहलू हैं उसके, उन सभी पहलुओं हम जांच कर रहे हैं। कितना बड़ा कन्वर्जन है, कितने लोग अभी मैं ड्यूरिंग जांच एक लाइव इन्वेस्टिगेशन में मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहूंगा, कुछ चीजों को वेरीफाई करना पड़ता है। सवाल है सर, फॉरेन फंडिंग की बात हो रही है, 500 करोड़ से फॉरेन फंडिंग है, तो इसके लिए बाकी एजेंसीज की मदद मिल जाएगी कि जो इन्वेस्टिगेशन को सही निष्कर्ष पर पहुंचाने के लिए पूरे मामले की गहराई से जांच कर उसकी सतह तक जाने के लिए जिस भी एजेंसी की आवश्यकता की मदद होगी वो ली जाएगी। जो भी व्यक्ति इसके संरक्षण में, इसके संचालन में और इस योजना में शामिल हैं, फिजिकली, फाइनेंशियली, सबके खिलाफ एविडेंस लेकर के कार्रवाई की जाएगी। और लखनऊ से बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। देश में धर्मांतरण की साजिश हो रही है। बलरामपुर में एक आदमी पकड़ा गया है। एक आदमी ने रेट लिस्ट तैयार कर रखी थी। 40 खातों में 100 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है। हिंदू बहन बेटियां उनके निशाने पर थी। देश का स्वरूप बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। हम सभी को सतर्क रहना होगा, समाज के दुश्मनों को पराजित करना होगा। तो सीएम योगी की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है छांगुर बाबा को लेकर। उन्होंने कहा कि बलरामपुर में एक आदमी पकड़ा गया है और उस आदमी ने बाकायदा रेट लिस्ट बना रखी थी। 40 खातों में 100 करोड़ के ट्रांजैक्शन का भी लेन देन हुआ है और हिंदू बहन बेटियां उसके निशाने पर थी। देश का स्वरूप बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। हम सभी को सतर्क रहना होगा। कि पीलीभीत और अन्य कुछ स्थानों पर कुछ धर्मांतरण की बातें सामने आई हैं। हम सरकार के स्तर पर तो कार्रवाई कर रहे हैं, आप भी इसमें थोड़ा सजग होइए। और यहां की टीम गई और घर वापसी के बड़े कार्यक्रम को उन्होंने वहां पर आगे बढ़ाया। आपने देखा होगा किस प्रकार की साजिशें हो रही हैं। अभी बलरामपुर में एक बड़ी कार्रवाई को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। आपने देखा होगा उसने रेट तय किए थे, यानी कैसे धर्मांतरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है,
हिंदुओं में, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, सिखों में, अन्य ओबीसी जातियों में, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को कैसे धर्मांतरित करना, सबके रेट उसने तय किए हुए थे। विदेशों से उसमें धनराशि आ रही थी। आप सोचिए 100 करोड़ से अधिक का ट्रांजैक्शन अब तक उसके 40 खातों में प्राप्त हुआ है और लगातार उस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा था। एक लोग किस रूप में देश का स्वरूप बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, परिस्थितियां बदली हैं। उद्देश्य उनका वही है जो उस समय था। हां, काम का तरीका उन्होंने बदला है। बढ़ते आगे, श्रावस्ती पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। छांगुर बाबा के नेटवर्क के शक में छापेमारी की गई है। कोना मदरसे में पुलिस की छापेमारी 2019 से चल रहा है। मदरसे का संचालन एसडीएम और सीओ की संयुक्त टीम की छापेमारी देखने को मिली। मदरसे के दस्तावेज को जब्त कर शुरू की गई जांच। तो श्रावस्ती पुलिस की बड़ी कार्रवाई आज देखने को मिली है। छांगुर बाबा के नेटवर्क के शक में एक मदरसे पर छापेमारी की गई। 2019 से इस मदरसे का संचालन हो रहा है। कोना मदरसे में आज पुलिस की छापेमारी देखने को मिली है। श्रावस्ती पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई। ये जो प्रश्नगत मदरसा है जामिया नूरिया फातिमा लिल बनात, ये कोना के रहमानपुरा क्षेत्र में है और इसके जो संचालक हैं वो श्री सैयद सिराजुद्दीन हैं। इसमें कुछ गोपनीय सूचनाओं इस प्रकार की प्राप्त हुई थी। उसके आधार पर एक प्रारंभिक जो है जांच शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत जो प्रबंधक हैं उनसे पूछताछ की गई है और इसके अतिरिक्त जो है इसके जो बैंक खाते हैं उनका विवरण ले लिया गया है, उनकी भी जांच की जा रही है। इसके साथ ही पूर्व में जो छात्र छात्राएं यहाँ पे अध्ययनरत थे उनकी भी डिटेल जो है ले ली गई है। इसके साथ ही इस दृष्टिकोण से भी सूचनाएं जुटाई जा रही हैं, जांच की जा रही है कि किसी असामाजिक गतिविधि से तो इनका कोई संपर्क नहीं था। और यूपी उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा की धूम। कांवड़ मार्गों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। कांवड़ मार्ग पर 2000 सीसीटीवी और ड्रोन तैनात। पूरे कांवड़ रोड पर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। तो यूपी उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा की धूम देखने को मिल रही है। कांवड़ मार्गों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। कांवड़ मार्ग पर 2000 सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे तैनात किए गए हैं। इसके अलावा पूरे कांवड़ रोड पर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। हर की पौड़ी पर भी जनसैलाब देखने को मिल रहा है। श्रद्धालुओं का, कांवड़ियों का नियंत्रण कक्ष से नजर रखी जा रही है। हर जगह पर ट्रैफिक प्लान भी लागू किया गया है। अलग से कांवड़ यात्रा मार्ग बनाया गया है। स्वच्छता और साफ सफाई पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो हर की पौड़ी पर शिव भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। बम बम भोले के जयकारों से जो कांवड़िए हैं वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो महत्वपूर्ण तिथियां हैं, जिन तिथियों पर माना जा रहा है कि श्रद्धालुओं की और कांवड़ियों की सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिल सकती है। डाक कांवड़ की बात करें तो 20 जुलाई से 23 जुलाई तक। शामड़ शिवरात्रि की बात करें, ये दिन बेहद महत्वपूर्ण। 23 जुलाई को भारी भीड़ देखने को मिल सकती है कांवड़ियों की। पंचक अवधि जो 13 जुलाई से 17 जुलाई तक होगा, इस दौरान भी भारी संख्या में कांवड़ियों पहुंच सकते हैं हर की पौड़ी पर। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।